अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं ओलिगोसैकराइड्स। पिछली वीडियो में हमने मोनोसैकराइड्स को डिस्कस कर लिया था। आज हम ओलिगोसैकराइड्स को देखेंगे। द टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसैकराइड्स। ये जो टाइप है कार्बोहाइड्रेट का, इसमें 2 से 10 मोनोसैकराइड्स आ जाते हैं। मीन्स अगर पहले हमने देखा था उसमें एक मोनोसैकराइड था, एक मोनोसैकराइड होता है तो उसको हम मोनोसैकराइड ही बोलते हैं। और दूसरे अगर 2 हो जाएं तो इसको हम ओलिगोसैकराइड बोल सकते हैं। तो 2 से लेके अगर 10 तक किसी कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैकराइड्स हैं तो हम उसको ओलिगोसैकराइड बोलेंगे। दीज आर कंपेरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। ये क्या है, इसमें मोनोसैकराइड्स ज़्यादा हैं तो इसीलिए ये मीठे कम हैं, तो इनका टेस्ट मीठा कम है। और लेस सोल्यूबल इन वाटर, और ये पानी में भी इतने ज़्यादा सोल्यूबल नहीं है, ये पानी में इतने ज़्यादा नहीं गल सकते। लेकिन हाइड्रोलेज, ये हाइड्रोलेज कर सकते हैं, मीन्स टूट सकते हैं, और इनमें हमें क्या मिलेगा, मोनोसैकराइड्स मिलेंगे। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डाइसैकराइड्स ऑन हाइड्रोलाइसिस yield टू मोनोसैकराइड्स। तो हमें जब लास्ट जो मिलेगा डाइसैकराइड का, जो लास्ट हमें स्टेज मिलेगा वो होगा 2 मोनोसैकराइड्स। हमें 2 मोनोसैकराइड्स मिलेंगे हाइड्रोलाइसिस के बाद। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन दीज 2 मोनोसैकराइड्स इज ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, या फिर लिंकेज बॉन्ड को ही कहते हैं। तो इनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है, इन मोनोसैकराइड्स के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मौजूद है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड लिंकेज। ये 2 मोनोसैकराइड्स हैं, ये एक मोनोसैकराइड है, ये 2 मोनोसैकराइड है। ये बड़ा सा एक बन गया पॉलीसैकराइड, तो इसको हम नाम दे दिया मेल्टोज। ये इनके बीच का जो बॉन्ड है वो है ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। ग्लाइकोसाइड इज अ सिंपली रिंग शेप शुगर मॉलिक्यूल। ग्लाइकोसाइड क्या है, एक रिंग शेप का शुगर का मॉलिक्यूल है, दैट इज अटैच टू अनदर मॉलिक्यूल, और ये दूसरे मॉलिक्यूल से अटैच है। द शुगर रिंग में आइदर 5 मेंबर्स रिंग और 6 मेंबर्ड रिंग। शुगर मॉलिक्यूल वो जो होता है उसमें 5 मेंबर रिंग भी हो सकती है या फिर 6 मेंबर भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सक्रोज इज अ डाइसैकराइड। सक्रोज क्या है, सक्रोज एक डाइसैकराइड है, कंपोज ऑफ 2 शुगर यूनिट्स, अ ग्लूकोज एंड अ फ्रक्टोज। सक्रोज है वो एक डाइसैकराइड है और उसमें 2 यूनिट हैं, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज आपस में मिलकर ये बनाते हैं डाइसैकराइड। यहाँ पर इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है, द डाइसैकराइड में रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकराइड जो होता है वो रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है। मीन्स रिड्यूसिंग मीन्स जो खुद रिड्यूस हो जाए, रिड्यूसिंग मीन्स दूसरे को रिड्यूस करे वो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, और नॉन रिड्यूसिंग मीन्स खुद ऑक्सीडाइज हो, खुद रिड्यूस हो और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सके, उसको हम नॉन रिड्यूसिंग बोलते हैं। तो ये रिड्यूसिंग या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर हो सकता है। द रिड्यूसिंग शुगर इज एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होता है जो वो कार्बोहाइड्रेट होता है जो खुद ऑक्सीडाइज हो सके, दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा, तो उसको हम रिड्यूसिंग शुगर बोलेंगे। एंड काजेज द रिडक्शन ऑन द अदर सब्सटेंस विदाउट हाइड्रोलाइसिस, और दूसरे सब्सटेंस में रिडक्शन का काज बनता है विदाउट हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस के बगैर वो दूसरे को रिड्यूस कर देता है। इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोन ग्रुप। ये इसकी वजह से होता है, इसमें फ्री एल्डिहाइड या फिर फ्री कीटोन ग्रुप मौजूद होते हैं। एग्जांपल्स आर मेल्टोज, लैक्टोज। इनमें इनके जो एग्जांपल्स हैं वो मेल्टोज, लैक्टोज एक्सेट्रा हैं, वगैरह वगैरह। द नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स आर कार्बोहाइड्रेट विच आर अनेबल टू ऑक्सीडाइज। इनमें जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट के वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते। वो क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। डू नॉट रिड्यूस अदर सब्सटेंस, वो दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस नहीं करते, खुद रिड्यूस होते हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करते हैं। इट इज़ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप्स। ये फ्री एल्डिहाइड या फिर कीटोन ग्रुप्स की एब्सेंस की वजह से होता है। अगर इनमें ये दोनों प्रेजेंट होते हैं तो ये दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। अगर नहीं होंगे तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। जैसे कि इसमें सक्रोज और रिफिनोज आ जाते हैं, इनके एग्जांपल्स हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स ट्रांसपोर्ट देयर शुगर फ्रॉम सोर्स। तो इनके जो स्पेशली
प्लांट्स हैं ये क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट शुगर को ट्रांसपोर्ट करते हैं किसकी मदद से, लीफ की मदद से, एंड टू सिंक टिश्यूज़ इन द फॉर्म ऑफ नॉन रिड्यूसिंग शुगर, और ये टिश्यूज़ को भी नॉन रिड्यूसिंग शुगर की तरह इस्तेमाल करते हैं। वेयर ग्लूकोसाइड बॉन्ड आर फॉर्म्ड बिटवीन कार्बोनिल्स ग्रुप्स ऑफ द बोथ शुगर्स, जबकि उनके जो शुगर के मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड होता है। सक्रोज इज़ द शुगर विच इज़ नॉन रिड्यूसिंग, सक्रोज एक ऐसा शुगर है जो नॉन रिड्यूसिंग है। सक्रोज क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। इट कंटेन मोर एनर्जी, इसमें ज़्यादा एनर्जी होती है। इट्स एनर्जी इफ़िशेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज, इनकी जो एनर्जी होती है वो ट्रांसफ़र और स्टोरेज के लिए सही होती है, मतलब इस्तेमाल होती है। ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट इट इज़ नॉट ऑक्सीडाइज, ये ट्रांसपोर्ट के दौरान ऑक्सीडाइज नहीं होता। रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेज एंड सो नो इंटरमीडिएट रिएक्शन विद अदर मॉलिक्यूल्स अकर, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसीलिए दूसरा कोई भी रिएक्शन बीच में इंटरमीडिएट नहीं होता, बीच में उनको डिस्टर्ब नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये आज का हमने टॉपिक आज हमारा पढ़ लिया है ओलिगोसैकेराइड्स, और अगली वीडियो में हम पॉलीसैकेराइड्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।